वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्टर राइटिंग। इससे पहले हमने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देख लिए हैं और एडवर्टीजमेंट राइटिंग भी देखा है। तो पोस्टर राइटिंग ये एक शॉर्ट कंपोजिशन का हिस्सा है और मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि ये एडवर्टीजमेंट और नोटिसेस के जो अथवा में आता है और बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा जाता है। 11th के लिए भी सेम उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी आपको पूछा जाएगा, देखने को मिलेगा पोस्टर राइटिंग। तो पोस्टर वैसे हम इससे थोड़ा बहुत परिचित है, पोस्टर बैनर जो हम देखते हैं मार्केट में लगे हुए होते हैं। तो ये इसके बारे में और थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि पोस्टर लिखे क्या जाते हैं और कोई भी टॉपिक हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करना होती है। देखिए ये वैसे सीधी सी बात है, राइटिंग सेक्शन का हिस्सा है, इसका मतलब है कि आप में ये कला होनी चाहिए कि किस तरह से उसको लिखा जाए। तो देखते हैं, अपने स्क्रीन पे देखते रहे कि डिजाइनिंग पोस्टर्स कैसे उसको डिजाइन किया जाता है। पोस्टर में आप मैटर फिर भी सोच ले, लेकिन उसको डिजाइन कैसे किया जाएगा, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ पोस्टर इज अ नोटिस एन एडवर्टीजमेंट एंड इन्विटेशन। कि पोस्टर क्या है, तो पोस्टर एक नोटिस हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, कोई विज्ञापन हो सकता है या फिर कोई आमंत्रण हो सकता है, इनविटेशन हो सकता है, ऑल इन वन हो सकता है ना। कोई विज्ञापन दे दिया हो तो उसका पोस्टर है, इनविटेशन यानी कि कहीं कोई सभा है या कोई भी कार्यक्रम है तो उसका पोस्टर है। तो इस तरह से इट इज़ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एनी अनाउंसमेंट और अपील, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कोई भी घोषणा करने का है, कोई निवेदन करने का, कोई भी अपील करने का। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट या फिर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने का, और क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर कोई लोगों को जागरूक करने का कोई ऐसा इशू है, कोई मुद्दा है, विषय है जो लोगों के काम का है, तो वो भी पोस्टर के माध्यम से किया जा सकता है। आगे देखते रहे कि पोस्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कि इसका ज़्यादातर मुख्य प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, जो विज्ञापन एजेंसी है उनके द्वारा। सिनेमा इंडस्ट्री, जो फिल्म उद्योग है, कहीं हम देखते हैं ना कि फिल्म के पोस्टर्स लगे हुए, बैनर लगे हुए, तो वो पोस्टर्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों द्वारा। इवेंट ऑर्गेनाइजर, कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं तो उन लोगों के द्वारा। एनजीओज, जो एनजीओज होते हैं हम जानते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लोगों के भले के लिए काम करती है, तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो केंद्र और जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके डिपार्टमेंट भी इसका पोस्टर्स का यूज़ करते हैं। कैसे डिपार्टमेंट, ये इसका उदाहरण दिए हैं कुछ, कि लाइक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट यानी जनसंपर्क विभाग के द्वारा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एजेंसीज, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की जो एजेंसीज है उनके द्वारा। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, और शिक्षा विभाग के द्वारा भी। तो ये सब जनरली यूज होते हैं, इसके अलावा भी और भी पोस्टर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर आप देखें कि हिंट्स कुछ दी हुई है कि आप किस तरह से कोई एक अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्या हिंट्स है। कि ब्रीफ कम्युनिकेशन, आपको इसमें एक और, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन का हिस्सा है तो इसमें वर्ड लिमिट लिमिटेड होगी, और ब्रीफ यानी संक्षिप्त में आपको अपना वर्णन करना होगा पोस्टर में। इंटरेस्टिंग विजुअल, कि उसमें आपको विजुअल का भी यूज़ करना है, यानी चित्र का आपको यूज़ करना है, और जो कि इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल टॉपिक का कोई भी एक इजी सा। देखो सबका जो ड्राइंग करने का है वो अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ड्राइंग करे, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा सा उस टॉपिक पे कार्टून टाइप भी बना दे। कैची पंच लाइन मतलब ब्रैकेट में दिख रहा है मैसेज, की वो जो मैसेज है उसका जिस मुद्दे के लिए आप पोस्टर बना रहे हैं वो बिल्कुल कैची हो, आकर्षक हो। अट्रैक्टिव डिज़ाइन एंड बोल्ड और कैपिटल लेटर्स, कि उसके डिज़ाइन बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए और बहुत ही मतलब बोल्ड यानी कैपिटल लेटर्स का आपको उसमें यूज़ करना है, कम से कम जो मेन उसका टाइटल है वो कैपिटल में लिखे। आर द 5 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड पोस्टर, ये 5 मुख्य विशेषताएं हैं एक अच्छे पोस्टर की।
तो ये तो विशेषता है कि क्या क्या आपको उसमें खास ध्यान रखना है। और फॉर्मेट क्या होता है पोस्टर का, तो ये भी बताया है। ये तो आपको मैंने एडवर्टीजमेंट में ही बता दिया था कि पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, नोटिस जो 12th के ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं या कहीं पे भी ये 3 चीज़ें पूछी जाए तो वो आपको बॉक्स में लिखना होती है। आंसर कंप्लीट होने के बाद उसको बॉक्स में आपको डालना होता है। तो फॉर्मेट देखें, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, कि आपको नाम लिखना होता है जो पोस्टर लगाने वाली जो एजेंसी है, कोई संस्था है या कोई विभाग है ना, किसके द्वारा लगाया गया है। तो ये ब्रैकेट में ये भी बताया कि आइदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड, कि इस चीज़ का विवरण आप या तो पोस्टर के शुरुआत में करें या फिर लास्ट में करें। थीम, टॉपिक या इवेंट, यानी कि क्या थीम है, मतलब क्या मुद्दा है, क्या घटना है, क्या टॉपिक है, वो आपको बताना है, मुख्य शीर्षक बताना है। मतलब पर्पस और ओकेशन, यानी कि उद्देश्य और क्या अवसर है, ये बताना है। गेस्ट, स्पेशल अट्रैक्शन इफ एनी, यानी कि आप किसी गेस्ट भी अगर कोई उसका प्रमुख अतिथि के रूप में है तो आप उसको बता सकते हैं आकर्षण के लिए कि कोई बहुत ही प्रमुख व्यक्ति अगर हो। और ये ऑप्शनल है इसलिए हम भी अपने आंसरों में जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो ही लिखेंगे, वरना इसका कोई हम जानकारी नहीं देंगे। इसके बाद देखें डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, यानी कि जगह, स्थान, समय, तारीख, ये आपको बताना है। कब है ये तो बताना ही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि है कभी भी आ जाओ। अ मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस, कॉशन, इन्विटेशन, एक्शन टू बी टेकन, क्या आपको इसमें वो मैसेज भी बताना है कि लोगों को कोई जागरूक करने का है, कोई सतर्क करने का है, कोई आमंत्रित करने का है, तो वो मैसेज भी उसमें होना चाहिए, है ना। वो एक लाइन का भी हो सकता है, अपनों को पता है लिमिटेड वर्ड्स अपनों को रखने हैं सिलेक्टेड। फिर इसके बाद स्लोगन्स, कैची ऑप्शन, कैप्शंस, पंच लाइन्स, क्या आपको स्लोगन्स यानी कहीं कोई नारे लिखने का कहा गया हो तो नारे भी लिखना है ना। अपने आंसर्स में एक दो जगह ऐसा होगा जहाँ अपनों को स्लोगन यानी नारे लिखना है। कैची कैप्शन और पंच लाइन, यानी कि अच्छी पंच लाइन होनी चाहिए, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं तो वो एक आकर्षक होना चाहिए, भले वो एक वर्ड का हो लेकिन लोग उससे आकर्षित हो। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, ये एक ऑप्शनल होता है, वैसे जनरली लिखते नहीं है कि कोई भी नाम और जो सिग्नेचर है जिस व्यक्ति ने वो बनाया है तो उसका वो ऑप्शनल रहता है, वो हम नहीं लिखते। तो ये तो एक अपनों ने जान लिया कि पोस्टर क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है और कैसे इसको लिखा जाता है ना। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है और क्या चीज़ें इसमें ऑप्शनल है। क्या 5 चीज़ें हैं जो इसमें प्रमुख होनी चाहिए, तो हमने देख लिया कि कम से कम शब्दों में इंटरेस्टिंग बनाना है चित्र के माध्यम से, मैसेज अच्छा देना है, आकर्षक डिज़ाइन होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। बस अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस जो आज तक 12th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो 11th के लिए भी बिल्कुल कॉमन रहेगा, तो हम 11th वाले भी इसको अच्छे से समझ ले, कॉपी में लिख ले, जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं या तो वो लिख ले या फिर पॉज करके उसको लिखते जाए। अब हम देखें कि बोर्ड एग्जाम में जो ये पोस्टर्स पूछे गए तो ये हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चंस पूछा गया है। तो पहला पोस्टर अपने सिलेबस में जो हम देख रहे हैं कि डिज़ाइन एन एट्रैक्टिव पोस्टर एंड वार्न द पीपल अबाउट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, सेव ट्री सेव लाइफ। आपको एक आकर्षक पोस्टर बनाना है, एट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है जिसमें आपको लोगों को वार्न भी करना है आने वाली भविष्य की समस्या को लेके। और इसका टॉपिक क्या है, सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो ये जो एक मेन टॉपिक है, इस तरह से जो लोगों के भविष्य को लेके उसको सतर्क करना, उसको जागरूक करना है इंसान को। तो पेड़ तो एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, पेड़ हुआ, पानी हुआ, तो ये तो बचाने की लोगों से अपील करना होती है और ये अपील करने वाला एक पोस्टर है। तो अब हम देखते हैं वैसे कब कब पूछा गया है, तो 2018 की सप्ली में और 19 में भी पूछा गया है। इससे पहले भी है, शायद 2013 है उसकी सप्ली में कहीं आया हुआ है, लेकिन उसमें ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, कि पेड़ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये कहते हुए पूछा गया था। तो यदि वो आपको कहीं क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर जो सेव ट्री सेव लाइफ है उसकी जगह आप लिख देना कि ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, बस, ठीक है ना। वो जरा सा चेंज हो जाएगा, पूरा ट्री के ऊपर है, उसको बचाने की बात हो रही है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। एक ये कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप सफाई रखें, जहाँ कैपिटल वर्ड का यूज़ किया है वहाँ कैपिटल रखें, लास्ट में बॉक्स हमें बनाना है
और जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा अच्छे से जमा के लिखे। किसी की राइटिंग खराब है इसलिए मुझे स्पेशल कहना पड़ रहा है कि जमा के ही लिखे। राइटिंग सेक्शन है, सफाई तो ज़रूरी है ही सही। तो देखे क्या कि सेव ट्री सेव लाइफ, ये मेन टाइटल अपनों ने ऊपर लिख दिया। कोई इसको आयोजित करने वाला तो है नहीं कि किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, कोई है इसका जिम्मेदार व्यक्ति की वो बनवा रहा है, तो ऐसा हमने कुछ लिखा भी नहीं। तो सेव ट्री सेव लाइफ दे गिव अस, कि पहले तो क्या उसका मीनिंग हुआ कैपिटल में लिखना था। अब देखो जो पंच लाइन है, जो मतलब बोल्ड लेटर का यूज़ करना है, तो वो मेन जो टाइटल है दूर से देखने वाला भी उसको समझ जाए कि हाँ क्या किस विषय के ऊपर ये पोस्टर बनाया गया है। तो सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाएं जीवन बचाएं। दे गिव अस, कि वे हमें देते हैं, वे पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो वुड लकड़ी मिलती है, फूड यानी हमें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन मिलती है, मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, कोई औषधीय पेड़ भी होते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियाँ मिलती है, एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें। तो हमने कुछ ऐसा ब्रीफली संक्षिप्त में बता दिया कि हमें ये मिलता है और काफ़ी कुछ मिलता है, एंड मच मोर। प्लांट मोर ट्रीज, फिर हमने कैपिटल में आकर्षक करते हुए लिखा, लोगों को आकर्षित करते हुए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्लांट पौधे को कहते हैं और प्लांट बोने को भी कहते हैं। जब आप पौधा कोई बोते हैं, लगाते हैं ज़मीन में, तो उसको प्लांट करना कहते हैं, ये एक वर्ब है, प्लांट मोर ट्रीज, कि अधिक पेड़ बोएं। एंड कीप अवर प्लैनेट ग्रीन, और हमारे प्लैनेट को, हमारे इस ग्रह को हरा भरा रखें, है ना। पृथ्वी हम दूर से देखते तो ज़्यादातर समुद्र की वजह से नीली दिखती है, लेकिन हरा हरा भरा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंजर भूमि लगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोए। साइड में हमने इसको थोड़ा और कैची बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए क्या किया कि प्लांट मोर ट्री साइड में लिखा, और ईच वन प्लांट 5। इसका क्या मतलब है कि हर एक बंदा, जो हर एक व्यक्ति है, वो 5 पेड़ बोए, है ना। कम से कम अपने हिस्से का, हम जितनी सांस ले रहे हैं जीवन भर में, तो कम से कम उतने हमारे स्वयं के लिए हम 5 पेड़ तो लगा सकते हैं और उसका संरक्षण भी करें, है ना। तो ये हमने इस तरह से ईच वन प्लांट 5, और साइड में इधर एक बार फिर से प्लांट मोर ट्रीज जैसा लिख दिया। जो ये साइड में लिखे गए हैं वो क्योंकि किसी लाइन में तो व्यवस्थित नहीं है, इसलिए आप लाइनों पे ध्यान ना दें, आप फोकस रखें कि आपके जो शब्द हैं वो पर्याप्त थोड़े दूरी दूरी में हो, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए न दिखे, और जो रीडर है, जो देखने वाला है, वो उसको अच्छे से समझ पाए। थोड़ा आकर्षक हमें थोड़ा इसका जो विजुअल बनाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड पेड़ बना दिए, क्योंकि जिस तरह से हमने इसकी डिज़ाइन किया है इस पोस्टर को, तो साइड साइड में जगह है। आप भी थोड़ा अच्छे से जमा के लिखे, जिस तरह से आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है पेज के अंदर किस तरह से कितनी जगह को का यूज़ करके बनाया गया है। तो ये इस तरह से आप दोनों साइड पेड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पोस्टर बनाना है, और थोड़ा हमें आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे अपनों को आंसर्स लिखना होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पोस्टर के लिए। तो ये फर्स्ट पोस्टर कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आया है। तो ये सेकंड पोस्टर काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा मतलब कि आपको ज़्यादा जानकारी उसमें से मिल जाएगी, तो आपको कम आइडिया लगाना पड़ेगा कि हम इसमें लिखे क्या। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि यू आर द सोशल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल के सामाजिक सचिव हैं, सचिव जो पूरा मैनेजर का टाइप काम करता है पूरा स्कूल में। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम 10th to 14th September 2020, कि स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी आयोजित कर रहा है साइंस एग्जीबिशन, यानी विज्ञान की प्रदर्शनी, विज्ञान में जो मॉडल्स वगैरह बनते हैं उसका एग्जीबिशन किया जाता है, तो वो आयोजित कर रहा है। कब से कब तक, डेट भी दे दी है, 10 से 14 सितंबर 2020 तक। जब एग्ज़ाम आपकी यदि मार्च में होती है या कभी भी कोई क्वेश्चन बीच में असाइनमेंट के रूप में आता है, तो वो डेट यदि देंगे तो उस दिन तारीख और समय के हिसाब से देंगे, महीने के हिसाब से। नहीं देंगे तो जगह छोड़ देंगे कि आप यहाँ पे ये डेट लिख दें, है ना। नहीं दे तो हमें लिखना ही होता है। इट विल बी ओपन टू एवरीबडी, कि ये सभी के लिए ओपन रहेगा, है ना। मतलब कोई भी, ऐसा नहीं कि कोई स्कूल का पेरेंट्स है या बच्चा है तो वही आ सकता है ना। सार्वजनिक है,
शहर का, दूसरे शहर का, गांव का कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है, जैसे कोई मेला लगता है वैसे। कब से कब तक है तो समय भी बताया गया है, फ्रॉम 10 AM to 1 PM एंड 4 PM to 7 PM, है ना। दिन में इसको 2 चरण में बांट दिया गया है ना। जिसको जैसे सुविधा मिले उस टाइम पीरियड में आ जाए, 10 से 1 बजे तक और 4 से 7 बजे तक। डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी पुट अप इन फ्रंट ऑफ वेरियस स्कूल्स फॉर पब्लिसिटी, और आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है, और ये पोस्टर डिज़ाइन करने का मेन उद्देश्य आपको कहाँ लगाना है ये भी बताया है कि इसको आप पुटअप कर सके, लगा सके इन फ्रंट ऑफ वेरियस स्कूल्स, जो अलग अलग स्कूल्स हैं आपके वहाँ लोकेलिटी में या जहाँ भी, तो जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ पब्लिसिटी के लिए, यानी प्रचार प्रसार के लिए कि ये आपके स्कूल में हो रहा है, तो किसी भी स्कूल में आप वहाँ पे, ताकि कोई भी उसको आ सके। और तो ये भी देखें कि ये बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा गया है, 2011 में आया है, 2015 की सप्ली में भी पूछा गया है। तो ये तो एक क्वेश्चन है, हमें समझ में आ गया कि क्या करना है। साइंस एग्जीबिशन पे पोस्टर लिखना है, इसमें और क्या दिया है, तारीख दे दी है, समय दे दिया है, और ये अपनों को जानकारी लिखना है। तो आंसर हम देखें किस तरह से लिखा गया है, पूरा बॉक्स में तो हमें डालना ही है कैसे लिखा जा रहा है। तो ये सबसे पहले हम देखें क्या दिख रहा है कि विजिट, एंजॉय, एनकरेज। हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो थोड़े कैची है ना, जिससे कि देखने वाला थोड़ा आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, कि आप विजिट करें यानी कि आए, एंजॉय मतलब यहाँ आनंद लें, और एनकरेज करें यानी प्रोत्साहित करें। जिसने जो मॉडल बनाया, जो भी साइंस का एग्जीबिशन में बनाया है, तो उसके लिए आप उसको एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। तो 3 वर्ड्स हैं, है ना, विजिट, एंजॉय, एनकरेज। एंजॉय बीच में और दोनों वर्ड्स साइड में। जहाँ जो कैपिटल वर्ड दिख रहा है उसको कैपिटल रखें, है ना, वो आकर्षक करने का काम करेगा। इसके बाद अब स्कूल का नाम से अपनों ने स्टार्ट किया है। कोई क्वेश्चन में स्कूल का नाम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी स्कूल का नाम किसी स्कूल के द्वारा ये हो रहा है, उसके सोशल सेक्रेटरी के द्वारा, तो यहाँ से अब हम स्कूल का नाम देखते हैं। कोई भी स्कूल का नाम क्वेश्चन में दें तो वो हम लिख देंगे, वरना हमें अपना भी लिख सकते हैं या मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जावरा। कोशिश करें कि शहर का नाम भी उसी लाइन में आ जाए, और इस तरह से हम स्कूल का नाम लिख के शहर का नाम भी लिख देंगे। तो स्कूल का जैसा कि अपनों ने फॉर्मेट में भी देखा था, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या स्कूल का नाम जैसा आ रहा है तो वो हम पहले लिख सकते हैं, और लिखा ही है अपनों ने, कोई दिक्कत नहीं। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस एग्जीबिशन, कि यह आयोजित करने जा रहा है साइंस एग्जीबिशन, है ना, मतलब कुछ होने वाला है, तो उसी की जानकारी के लिए हम पोस्टर लगा रहे हैं, ताकि जो तारीख निर्धारित है, समय निर्धारित है, आने वाले इच्छुक व्यक्ति वहाँ आके देख के जा सके। तो ये आयोजित करने जा रहा है साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन शब्द को अपनों ने कैपिटल में लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, है ना, तो वो सही से लिखे। कब से कब तक, फ्रॉम 10th to 14th September 2020, यानी ये 5 दिन का चलेगा, 10 से 14 तारीख तक, है ना। तो ये अपनों ने डेट लिख दी है, क्वेश्चन में दी है डेट, नहीं दी होगी या फिर कोई अलग डेट दी होगी तो हमें वही लिखना है, वरना मर्जी से लिखना है। कब है, क्या समय है, तो 10 AM to 1 PM एंड 4 PM to 7 PM, 3 घंटे का टाइम स्लॉट है, जिसको जब सुविधा लगे वो आ सकता है। टाइम देखो, यहाँ अपनों ने क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट 10 AM लिखा था, तो अपनों ने वैसे नहीं, थोड़ा उसमें मिनट की भी जगह दे दी है, तो ये हम थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं। इन आवर स्कूल कैंपस, कहाँ पे, तो स्थान अपनों ने बता दिया है, हमारे स्कूल कैंपस में, यानी स्कूल के प्रांगण में ही, कोई अलग से कोई बिल्डिंग या धर्मशाला में नहीं जाना है, हमारे स्कूल में ही होगा। तो ये स्कूल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन इस तारीख को, इस समय, इस जगह पे होगा। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें देनी होती है। और लास्ट में कि जो इन्विटेशन का मैसेज है ना, जो क्योंकि आमंत्रित करने का है, तो ये हम लिख सकते हैं। और हमने लिखा है लास्ट में क्या, कि ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, है ना, कि कॉर्डियली इन्वाइटेड मतलब क्या, कि सभी का हार्दिक स्वागत है। कॉर्डियली मतलब हार्दिक, कि बहुत बहुत स्वागत है, तो ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। तो ये एक साइंस एग्जीबिशन का आंसर हुआ। इसमें आप सफाई रखें और साइड में बॉक्स बना दें। कोई साइंस एग्जीबिशन के लिए कोई बहुत पोस्टर वगैरह का तो यूज़ करना नहीं है। देखें, आप टॉपिक को थोड़ा दिमाग में रखते हुए कि इसमें पोस्टर की ज़रूरत है, किसी चित्र की ज़रूरत है भी कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और ये एक तरह से नोटिस का काम कर रहा है, यानी कि सूचना का काम कर रहा है। जैसा आप लोगों ने ऊपर देखा था कि क्या पोस्टर कहाँ का काम आते हैं, नोटिस कोई सूचना देने में भी काम आ जाता है, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन में भी काम आ जाता है, इनविटेशन आमंत्रण में भी काम आ जाता है। तो एक
इनविटेशन कम नोटिस, इस टाइप का पोस्टर है। तो ये था बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। अब हम देखते हैं एक और पोस्टर को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पोस्टर्स में। ये भी थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वैसे थोड़े काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया है, लेकिन हमारे वर्क बुक में ये ज़रूर दिखेगा, आपको मिलेगा। जो 12th की वर्क बुक है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर है। तो ये क्वेश्चन देखें कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस ऑफ योर स्कूल, कि आप सेक्रेटरी हैं यानी सचिव है रेड क्रॉस के आपके स्कूल के। किसी को नहीं पता रेड क्रॉस क्या होता है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है शहरों में, तो वो लोगों के समाज के में हित का काम करती है। चाहे जैसे कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, लोगों की किसी चीज़ की आवश्यकता है, या फिर कहीं खून की ब्लड बैंक की आवश्यकता है, तो ब्लड देने में भी वो रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आती है और वो ऐसे लोगों के हित के लिए कहीं पे कैंप लगाती रहती है। तो ऐसे ही आपके स्कूल में भी एक टीम बनती है रेड क्रॉस की, जैसे स्काउट की बनती है ना, एनसीसी की बनती है, तो ऐसे रेड क्रॉस की भी बनती है। उसमें एक सेक्रेटरी और कुछ प्रमुख व्यक्तियों को निर्धारित किया जाता है, स्टूडेंट ही होते हैं। तो ये कहा है कि आप अपने स्कूल के रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। आगे देखें कि डिजाइन अ सुटेबल एंड एट्रैक्टिव पोस्टर प्रॉम्प्टिंग द सिटीजन्स टू वॉलंटियर देमसेल्व्स फॉर ब्लड डोनेशन एट द कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, कि आपको डिजाइन करना है एक सुटेबल और एट्रैक्टिव पोस्टर, यानी उपयुक्त और एक आकर्षक पोस्टर। प्रॉम्प्टिंग द सिटीजन्स, प्रॉम्प्टिंग मतलब प्रेरित करना, कि आपको प्रेरित करना है सिटीजन्स टू वॉलंटियर, यानी नागरिकों से लेकर जो स्वयं सेवक है उन तक। वॉलंटियर जो स्वयं सेवक किसी भी सामाजिक कार्य में आगे बिना निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं, तो उनको वॉलंटियर कहते हैं। तो उन्हें आपको प्रेरित करना है, प्रॉम्प्ट करना है। फॉर ब्लड डोनेशन एट द कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, कि ब्लड डोनेशन के लिए जो कैंप आपके स्कूल में आयोजित किया जा रहा है ना, एक कैंप है, एक कैंपेन लगाया गया है, तो वो ब्लड डोनेशन का कैंप है मेन। तो उसके लिए आपको लोगों को प्रेरित करते हुए एक आकर्षक और उपयुक्त पोस्टर बनाना। और लास्ट में कहा है कि क्रिएट अ स्लोगन ऑफ ब्लड डोनेशन, कि आपको ब्लड डोनेशन के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर एक स्लोगन भी बनाना है। स्लोगन यानी नारा बनाना है, और इंग्लिश में ही बनाना है, इंग्लिश का है ना, ये तो सीधी बात है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, और हम देखें अब कि किस तरह से अपनों ने आंसर इसको बनाया है। सबसे पहले वही कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, जो संस्था का नाम है, वो ऊपर रखने की कोशिश की, और है भी कि रेड क्रॉस ऑफ OPHS स्कूल जावरा। OPHS यानी हमने अपने स्कूल का नाम रख दिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दे, ताकि ऊपर की लाइन जो हम चाहते हैं कि वो अच्छा दिखे, ऊपर की लाइन में कवर हो जाए। कि रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा का जो रेड क्रॉस है, यानी कि उसकी जो टीम बनी हुई रेड क्रॉस की, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज कि वह आयोजित करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, यानी रक्तदान शिविर। शिविर कहते हैं कैंप को, ब्लड डोनेशन कैंप, डोनेट करना मतलब दान करना। कब है, तो हमको कोई ऐसा क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह तो कोई ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि तारीख या समय भी बता दिया है, तो हमें अपनी मर्जी से लिखना है। किसी एक दिन भी आप आयोजित कर सकते हैं, है ना। जो स्वयं सेवक है, जो वॉलंटियर है, वो भी आगे आके उस दिन दान कर दे ब्लड डोनेशन। तो ऑन 10 सितंबर 2020 की 10 सितंबर, कोई भी आने वाली आप आगे की तारीख इसमें लिख दें। कोई होने वाला है तो आगे की डेट ही हम लिखेंगे, यानी कि जब कोई एग्जाम होगी तो आप उसमें भी 5-7 दिन या 10 दिन बाद की डेट लिखें यहाँ पे, तो ये डेट हो जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद समय, तो जनरल जो अच्छा समय है कि 10 AM to 5 PM, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पर्याप्त समय है। इन अवर स्कूल कैंपस, कहाँ पे, कि हमारे स्कूल कैंपस में। तो समय और तारीख तो हमने मर्जी से लिख दी, और कहाँ पे, तो स्कूल का ही है, स्कूल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ठीक है, इन अवर स्कूल कैंपस यही लिखे, यही बेहतर है। कैंपस मतलब जो प्रांगण है स्कूल का, जो पूरा ग्राउंड है वहीं पे। अब इसमें लास्ट में ये भी कहा था कि आपको स्लोगन भी बनाना है, स्लोगन नारा बनाना है। तो हमने देखे क्या लिखा कि लाइफ क्रिएटर्स वी कैन नॉट बी, लाइफ क्रिएटर्स वी कैन नॉट बी, बट लाइफ सेवियर्स ब्लड डोनर्स आर श्योरली। तो ये क्या अर्थ है इसका
कि लाइफ क्रिएटर्स वी कैन नॉट बी, कि हम जीवन बनाने वाले तो बिल्कुल ही नहीं है, हो सकते हैं, है ना, हम जीवन बना तो नहीं सकते हैं किसी का, लेकिन हम जीवन बचाने वाले जो ब्लड डोनर्स हैं, जो रक्तदान करने वाले हैं, हम जीवन बचाने वाले तो निश्चित ही हैं। तो लाइफ क्रिएटर्स वी कैन नॉट बी, कॉमा, बट लाइफ सेवियर्स ब्लड डोनर्स आर श्योरली। इस तरह से ये नारा हमने बनाया। यह सब कुछ रीडर्स, देखने वालों को आकर्षित करने के लिए है, और स्लोगन बनाने को कहा है तो ये तो है ही कि क्वेश्चन में दिया है तो हमें लिखना ही होगा। तो इस तरह से ब्लड डोनेशन के ऊपर अपनों ने लिखा है। इसमें एक और क्या कि कैपिटल लेटर्स का आपको ध्यान रखना है कि मेन कम से कम जो कैची टाइटल का जो टॉपिक है ना, जो मेन शीर्षक है, उसको आप ज़रूर अच्छे से लिखिए। और मैटर तो आपका सही होना ही चाहिए, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए, अच्छा मैसेज होना चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, स्लोगन ठीक होना चाहिए। तो और जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे उतनी पर्याप्त दूरी भी रखें शब्दों में, तो आपका जो पोस्टर है वो अच्छा दिखेगा। और इस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पोस्टर्स, 5 मार्क्स में आते हैं, है ना। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, तीनों का जो मार्क है वो 5 मार्कर में आता है, और ये 5 मार्क्स 1% के बराबर है। तो इसलिए इसको सीरियसली ले, अच्छे से पढ़े। और ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पीछे वापस वीडियो को प्ले करके देख लें। और फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।